आज तारीख है 12 जुलाई 2026 दिन रविवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। दतिया उपचुनाव से पहले प्रशासन सख्त, पूरे जिले में लागू हुई धारा 163, बिना अनुमति जुलूस प्रदर्शन और भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक। टीकमगढ़ में मिला इतिहास का अनमोल खजाना, 815 प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां बरामद, 10 फीट लंबी दुर्लभ पांडुलिपि बनी आकर्षण का केंद्र। मध्य प्रदेश में 3 दिन मिलेगी बारिश से राहत, 14 जुलाई से नया सिस्टम होगा सक्रिय, कई जिलों में फिर शुरू होगा भारी बारिश का दौर। मैहर के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय से 12 वर्षीय छात्र रहस्यमय ढंग से लापता, पुलिस और प्रशासन ने शुरू की तलाश। उच्च शिक्षा विभाग में सहायक संचालकों की भर्ती का रास्ता साफ, वर्षों बाद सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के हजारों पदों पर भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। दतिया उपचुनाव से पहले प्रशासन सख्त, पूरे जिले में लागू हुई धारा 163, बिना अनुमति जुलूस प्रदर्शन और भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक। दतिया में प्रस्तावित उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 लागू कर दी है। आदेश के तहत बिना प्रशासनिक अनुमति के जुलूस, धरना प्रदर्शन, रैली, सार्वजनिक सभाओं और हथियार लेकर घूमने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ, अफवाह फैलाने वाले या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्ट साझा करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने तथा सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं ताकि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे। टीकमगढ़ में मिला इतिहास का अनमोल खजाना, 815 प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां बरामद, 10 फीट लंबी दुर्लभ पांडुलिपि बनी आकर्षण का केंद्र। टीकमगढ़ में इतिहास और संस्कृति से जुड़ी एक बड़ी खोज सामने आई है। यहाँ 815 प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां मिली हैं, जिनमें धर्म, प्रदर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति से जुड़े दुर्लभ ग्रंथ शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र करीब 10 फीट लंबी हस्तलिखित पांडुलिपि है, जिसे बेहद ही दुर्लभ माना जा रहा है। विशेषज्ञ इन पांडुलिपियों के संरक्षण, डिजिटलीकरण और अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इन दस्तावेजों से बुंदेलखंड के इतिहास और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं। प्रशासन ने इन्हें सुरक्षित रखने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में 3 दिन मिलेगी बारिश से राहत, 14 जुलाई से नया सिस्टम होगा सक्रिय, कई जिलों में फिर शुरू होगा बारिश का दौर। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल सक्रिय मानसूनी सिस्टम कमजोर पड़ गया है, इसलिए 11 से 13 जुलाई के बीच अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना कम है। हालांकि 14 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में नया मौसम तंत्र सक्रिय होने के बाद प्रदेश में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम और आसपास के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने नागरिकों और प्रशासन को सतर्क रहने तथा नदी नालों के आसपास सावधानी बरतने की सलाह दी है। इंदौर स्टार्टअप कॉन्क्लेव में युवाओं और डिजिटल क्रिएटर से मिले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बोले मध्य प्रदेश बनेगा देश का अगला स्टार्टअप हब। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस के दौरान युवाओं, स्टार्टअप फाउंडर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से संवाद किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नवाचार, स्टार्टअप और डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नई नीतियां लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार देने वाला बनने का आह्वान किया और कहा कि प्रदेश को देश का अग्रणी स्टार्टअप हब बनाने का लक्ष्य है। कार्यक्रम में स्टार्टअप इकोसिस्टम, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कंटेंट और नवाचार से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। सरकार ने युवाओं को हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया। पहली ही बारिश में बह गया निर्माणाधीन पुलिया का हिस्सा, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल, विधायक और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने किया निरीक्षण। देवास जिले में निर्माणाधीन पुलिया पहली ही तेज बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिया का एक हिस्सा बह जाने के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण में घटिया सामग्री और लापरवाही का आरोप लगाया। मामले की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय विधायक मनोज चौधरी और सिंचाई विभाग के SDO मौके पर पहुंचे तथा निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने पूरी घटना की जाँच कराने और यदि निर्माण में अनियमितता या गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत और निर्माण कार्य का तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। मैहर के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय से 12 वर्षीय छात्र रहस्यमय ढंग से लापता, पुलिस और प्रशासन ने शुरू की तलाश। मैहर स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय से 12 वर्षीय छात्र के रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला सामने आया है। छात्र के अचानक गायब होने के बाद विद्यालय प्रबंधन में हड़कंप मच गया। काफी तलाश के बाद भी जब छात्र का कोई पता नहीं चला तो परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज
खंगालनी शुरू कर दी है। विद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि छात्र की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। इंदौर में 11 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स के साथ किसान गिरफ्तार। राजस्थान और मध्य प्रदेश से लाकर शहर में करता था सप्लाई। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक किसान को करीब 11 लाख रुपए की कीमत की एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से मादक पदार्थ लाकर इंदौर में सप्लाई करता था। वह ड्रग्स की डिलीवरी देने शहर पहुंचा था, तभी मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से एमडी ड्रग्स बरामद की गई। पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर पुलिस पूरे सप्लाई नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य तस्करों की तलाश कर रही है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों के ब्लैक स्पॉट बने। मौत का कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं। सुधार कार्यों में तेजी के निर्देश। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों यानी कि नेशनल हाईवेज पर मौजूद ब्लैक स्पॉट लगातार सड़क हादसों और मौतों का बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कई ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां बार बार गंभीर दुर्घटनाएं हो रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि खराब सड़क डिजाइन, तीखे मोड़, अपर्याप्त संकेतक और तेज रफ्तार इसके प्रमुख कारण हैं। सड़क सुरक्षा एजेंसियों ने इन ब्लैक स्पॉट की पहचान कर सुधार कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभागों को चेतावनी संकेत, बेहतर लाइटिंग, स्पीड कंट्रोल और इंजीनियरिंग सुधार जल्द पूरा करने के लिए कहा गया है, ताकि दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या कम की जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5017 करोड़ रुपए की उज्जैन जावरा 4 लेन परियोजना की रखी आधारशिला। नागदा में केंद्रीय विद्यालय का भी किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन दौरे के दौरान प्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए 5017 करोड़ की लागत से बनने वाले उज्जैन जावरा 4 लेन हाईवे का शिलान्यास किया। ये परियोजना उज्जैन, नागदा और रतलाम क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी तथा मालवाहन और यात्री परिवहन को गति मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नागदा में केंद्रीय विद्यालय भवन का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क से उद्योग, व्यापार, पर्यटन और धार्मिक यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की गई। उच्च शिक्षा विभाग में सहायक संचालकों की भर्ती का रास्ता साफ। वर्षों बाद सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में लंबे समय से खाली पड़े सहायक संचालक यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई तेज कर दी है। इन पदों के खाली रहने से कॉलेजों की प्रशासनिक व्यवस्था और विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा था। अधिकारियों के अनुसार भर्ती पूरी होने के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों की निगरानी, शैक्षणिक योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत अधिसूचना जल्द ही जारी किए जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भवन निर्माण की अनुमति लेना होगा आसान। सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया को किया सरल। तय समय सीमा में मिलेगी मंजूरी। मध्य प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण की अनुमति यानी कि बिल्डिंग परमिशन की प्रक्रिया पहले से अधिक आसान और पारदर्शी बनाने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत आवेदन, दस्तावेजों की जांच और अनुमति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी तथा विभिन्न विभागों से मिलने वाली मंजूरियों को एकीकृत किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना और तय समय सीमा में अनुमति उपलब्ध कराना है। इससे आवासीय और व्यावसायिक भवनों के निर्माण में अनावश्यक देरी कम होगी। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा और कारोबार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। रेरा के आदेश की अवहेलना पड़ी भारी। सर्वेश बिल्डर्स के पार्टनर विवेक मिश्रा गिरफ्तार। फ्लैट खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद। भोपाल में सर्वेश बिल्डर्स के पार्टनर विवेक मिश्रा को रेरा के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि रेरा द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद बिल्डर ने फ्लैट खरीदारों को राहत नहीं दी और निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लंबे समय से परियोजना से जुड़े खरीदार बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वहीं अधिकारियों का कहना है कि रेरा के आदेशों की अनदेखी करने वाले अन्य बिल्डरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई को रियल एस्टेट क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में बदल रही आबादी की तस्वीर। बुजुर्गों की संख्या बढ़ी तो बच्चों की आबादी घटी। NFHS 6 रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। विश्व जनसंख्या दिवस पर जारी NFHS 6 यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों ने मध्य प्रदेश की जनसंख्या में बड़ा बदलाव दिखाया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बच्चों की आबादी का अनुपात लगातार घट रहा है, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि घटती प्रजनन दर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और बढ़ती औसत आयु इसके प्रमुख कारण है। वहीं बदलती जनसंख्या संरचना का असर भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी पड़ेगा। विशेषज्ञों ने सरकार को बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और मजबूत करने की सलाह दी है। LTT गोरखपुर एक्सप्रेस में 15 तोला सोना और 50,000 रुपए चोरी। बाथरूम में मिला मोबाइल। रेलवे पुलिस जांच में जुटी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस यानी कि
LTT गोरखपुर एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक यात्री के 15 तोला सोना और 50,000 रुपए नकद चोरी हो गए। वारदात के बाद ट्रेन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस ने जांच शुरू की और तलाशी के दौरान एक मोबाइल फोन बाथरूम से बरामद किया गया, जिससे मामले का अहम सुराग माना जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और यात्रियों से पूछताछ के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। रेलवे पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरी का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वाहन चेकिंग के दौरान युवक और पुलिस में विवाद, बाल पकड़कर घसीटने का वीडियो वायरल, लॉर्डगंज थाने के पुलिस कर्मियों पर उठे सवाल। जबलपुर के लॉर्डगंज थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि युवक के विरोध करने और कथित अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर पुलिस कर्मियों ने उसके बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर ही दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती 2548 पदों पर निकली वैकेंसी। 13 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन। मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग यानी WCD ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 2548 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें से 781 पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 1767 पद सहायिका के हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 13 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए उम्मीदवार का संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। चयन मेरिट के आधार पर रहेगा। आवेदन MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं और अंतिम तिथि नजदीक होने के कारण विभाग ने पात्र उम्मीदवारों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल MP खबर के साथ। धन्यवाद।